वुल्वरीन ओरिजिन्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे क्लॉक की जो डैगर होती है उसको विक्टर हडसन उठा के ले जाता है, जिसके जरिए रोमुलस जो है वुल्वरीन का प्लान जान सके। लेकिन यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की फाइट होती है क्लॉक, वुल्वरीन और विक्टर हडसन के बीच, जिसके अंदर हमने देखा था कि वुल्वरीन जो है मुरामासा ब्लेड के जरिए विक्टर हडसन का काम तमाम कर चुका है और अब बेसिकली उसका मिशन आगे है राफ्ट प्रिजन के अंदर, जहाँ पे वो एक कैदी जिसका नाम रूबी थर्सडे है उसको छुड़वाने के लिए आया हुआ है। तो अब आगे तो इसी तरह हम इस प्रिजन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहां हम देखते हैं कि लोगन अपने क्लॉज के जरिए उसके पूरे के पूरे दरवाजे को खोल देता है और कहता है कि हेलो रूबी, क्या घर चलने के लिए तैयार हो। तो वहीं से लोगन बताता है कि अब मुझे उसको अपने सारे के सारे प्लान के बारे में बताना ही होगा। अब तक मैंने जितने लोगों को जितना बताया है उन सबसे ज्यादा मुझे इसको बताना होगा, वरना ये मेरी बात पे विश्वास नहीं करने वाली है, क्योंकि रूबी थर्सडे के बगैर ये पूरा का पूरा प्लान बेकार है। तो इसलिए मुझे ये जल्दी करना होगा, क्योंकि वही इस प्लान को खत्म करने की चाबी है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वो बोलती है, अच्छा तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। तो लोगन बोलते हैं कि और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, अनलेस ऑफ कोर्स तुम यहाँ पे रहना चाहती हो अपने दोस्त के साथ। तो वहीं से रूबी बोलती है कि अब मैं क्या ही कह सकती हूँ, तुम्हारा चार्म और तुम्हारा रगिश गुड लुक जो है उसने मुझे दोबारा से जीत लिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ लोगन, लेकिन ये बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पे अंदर कैसे आया एनीवेज। तो वहीं से लोगन बोलता है कि अंदर आना वो मेरे लिए बहुत ही आसान था, लेकिन बाहर जाना वो इतना नहीं होने वाला है। और इसलिए अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे राफ्ट प्रिजन के जो गार्ड्स हैं वो इनकी तरफ आ रहे होते हैं और वहीं पे वो वार्डन कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ हॉस्टेज की तरह रख सकते हो। तो वुल्वरीन बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ हॉस्टेज नहीं बनाया हुआ, तुम चाहो तो जा सकती हो यहाँ से। तो वो कहती है क्या तुमने इस बात को रियलाइज करा है कि तुमने उसको दरवाजे को खोलते ही यहाँ पे सारे के सारे अलार्म्स को बजा दिया है। तो वुल्वरीन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। इसका मतलब ये कि यहाँ पे कुछ टाइम के अंदर आर्म फोर्सेस के लोग जो हैं फ्लड होते हुए यहाँ पे आने वाले हैं, वो भी सिर्फ 20 सेकंड्स के अंदर। तो वहीं से वो कहती है कि ऑल राइट, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है, तो फिर हम बहुत जल्द दोबारा इसी प्रिजन के अंदर मिलेंगे। तो वहीं से लोगन बोलता है कि अच्छा अब मुझे पता चला कि आखिरकार तुम्हें वो इतनी पसंद क्यों है। तो रूबी बोलती है कि अब मैं क्या ही कह सकती हूँ, वो एक छोटी सी फूलझड़ी की तरह है ना। चलो अब बताओ कि आगे क्या करना है, अब हमारे स्केप के बारे में क्या ख्याल है। और इसी तरह हम देखते हैं कि प्रिजन राफ्ट का जो यहाँ पे हेड होता है वो यहाँ पे आता है और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरे के पूरे राफ्ट प्रिजन के अंदर फोर्स फील्ड्स को लगा दिया गया है, पावर डैम्पर्स को लगा दिया गया है, जिसके जरिए वो यहाँ से टेलीपोर्ट आउट होकर नहीं जा सकते हैं। और इस तरह वो टीवी की वीडियो के जरिए सब कुछ देख रहे होते हैं। तो वहीं से जो यहाँ का हेड होता है वो कहता है कि ये तो वुल्वरीन है। तो वो आदमी बोलता है कि यस सर ये वुल्वरीन है। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि हमने इस वक्त वुल्वरीन को अपने प्रिजन के अंदर ट्रैप किया हुआ है। तो वहीं से वो बोलता है कि यस सर इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमने वुल्वरीन को अपने प्रिजन के अंदर ट्रैप कर लिया है, पूरे के पूरे विंग को लॉकडाउन कर दो, जब तक हमारे पास कोई नया रिस्पांस टीम नहीं आता है तो सारे के सारे एग्जिट्स को बंद कर दिया जाए। तो वहीं पे वो कहता है कि सर आपका फोन बज रहा है। तो वहीं से वो कहता है कि लुक मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन इस वक्त मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन वहीं से आवाज आती है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास इस वक्त एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो कहता है कि आखिरकार ये है कौन और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि रोमुलस होता है और कहता है कि मेरे पास हर किसी के नंबर्स मौजूद हैं। अनइंटेंशनली तुमने इस वक्त वुल्वरीन को अपनी फैसिलिटी के अंदर कॉर्नर कर दिया है। तुम इतने ज्यादा स्मार्ट हो कि तुम इस बात को जानते हो कि अगर तुम वुल्वरीन से मुकाबला करने के लिए गए तो वहां पे डेथ और डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। तो जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इस सबसे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, आखिरकार वुल्वरीन यहाँ पे किसको आजाद करवाने के लिए आया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे रूबी थर्सडे पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान वैन है भी कि नहीं। तो लोगन बोलता है कि मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, डैम्पर्स इस वक्त जो है फुल मैक्सिमम पावर के ऊपर चल रहे हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ। तो क्लॉक बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं 1 इंच भी जो हूँ टेलीपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो वहीं से रूबी बोलती है तो अगर ऐसी बात है तो हम सारे के सारे डैम्पर्स को ब्लो कर देते हैं। तो वुल्वरीन बोलता है कि अच्छा के साथ साथ यहाँ पे जितने कैदी उन सबको भी हम आजाद करवा दे, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए आया था और सिर्फ तुम्हारे लिए। तो वहीं से रूबी बोलती है कि ओह तुम कितने स्वीट हो यार। तो वहीं से लोगन बोलते हैं कि देखो ऑड्स इस वक्त ये हैं कि वो हमें यहाँ पे कंटेन करके रखने वाले हैं। वो इस बात को जानते हैं कि अगर वहाँ पे उन्होंने किसी गार्ड को भेजने की कोशिश करी तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी जो है हंगामा मच जाएगा, और वो ऐसा बिल्कुल भी करने के मूड में नहीं है। वो यहाँ पे किसी बड़े इंसान, किसी पावरफुल इंसान को भेजेंगे, और जब वो बड़ा इंसान आएगा यहाँ पे तो वहीं से रूबी बोलती है कि वो सारे के सारे सेल्स को खोल देंगे और सारे के सारे पावर डैम्पर्स को नीचे कर देंगे ताकि वो आदमी तुमसे लड़ सके। तो इसका मतलब हमें इंतजार करना है ताकि वो खतरनाक किस्म का इंसान आके तुम्हारी शामत बुला सके। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे गार्ड जो है दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं। वहीं से लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे पास इससे अच्छा एक और आइडिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले बार वुल्वरीन अपने क्लॉज निकाल के दरवाजे की तरफ जाता है तो वो गार्ड बोलते हैं कि सर वो हिल रहा है सर। लेकिन हम देखते हैं कि सर यहाँ पे इनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहे होते हैं क्योंकि वो तो रोमुलस से बात करने में लगे हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है, तो अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम मेरी आखिरकार कैसे मदद करने वाले हो। तो रोमुलस बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करना शुरू कर चुका हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि रोमुलस वहाँ पे उस कॉल को काट देता है।
और इसी तरह हम देखते हैं कि वो जो वहाँ पे गार्ड्स मौजूद होते हैं जो वुल्वरीन के सेल के बराबर में खड़े होते हैं, वहाँ पे उसमें से एक गार्ड के पास एक कॉल आती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन अगले पल उस दरवाजे को तोड़ता है, वो वहाँ पे दोनों गार्ड्स को निपटा देता है और सिर्फ एक गार्ड को छोड़ता है जिसके पास वो कॉल आई थी। और वो अपने कपड़े उतारते हुए कहता है कि भाई मैं ये अपना हुलिया इसलिए ऐसा बना रहा हूँ ताकि उनको लगे कि मैंने तुमसे लड़ने की कोशिश करी है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो लोगन उसको पकड़ता है, कहता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो कहता है कि यार मेरे पास छोटे बच्चे हैं, प्लीज मुझे जाने दो। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे राफ्ट प्रिजन के जितने कैमरास होते हैं वो सब बंद हो चुके होते हैं। तो वो पूछता है कि आखिरकार सारे कैमरास कहाँ चले गए? तो कहता है कि आई डोंट नो सर, लेकिन हम उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा 1 मिनट रुकिए। लो आ गए। और इस तरह हम देखते हैं कि जैसे कैमरास वापस आते हैं तो लोगन वहाँ से गायब हो चुका होता है। तो कहता है कि आखिरकार लोगन कहाँ है? सारे सेक्टर्स को चेक किया जाए। सेक्टर ए नेगेटिव, सेक्टर डी नेगेटिव, सेक्टर बी नेगेटिव, क्योंकि हम देखते हैं कि सेक्टर बी के जो गार्ड्स है उसकी जगह वुल्वरीन ने अपने आप को यहाँ पे ले आया है और उनके कपड़े पहन के वो आगे बढ़ रहा है। और वहीं से वो बोलता है कि सारे के सारे यूनिट्स अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे और कोई अटैक करने के ऑर्डर्स नहीं दे रहा है। और ये बताओ कि हैमर्स की तरफ से कोई खबर आई है? तो कहता है कि नहीं सर, हैमर वालों को हमने बोल दिया लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई खबर नहीं आई है। तो वो कहते हैं कि तो फिर उनको दोबारा हिट करने की कोशिश करो, उनको जल्द से जल्द यहाँ बुलाओ। और वहीं से वो कहता है कि हैमर कमांड, दिस इज राफ्ट प्रिजन अवेटिंग ऑर्डर्स। और अगले बार आवाज आती है कि हैमर टू कमांड राफ्ट, काउंटर मेजर्स हैज बीन अप्रूव्ड, आपके लिए मदद भेजी जा रही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो कॉल की गई थी इस आदमी को वो किसी और ने नहीं बल्कि ब्रूस बैनर ने करी थी, जो कि यहाँ पे बैठ के उनको सारी की सारी सपोर्ट दे रहा है कैमरास वगैरह हैक करते हुए। और वहीं से वो बोलता है कि सर अब हमारे पास क्या ऑर्डर है? तो कहता है कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, ऑल यूनिट्स फॉल बैक। लेकिन अचानक उनको पास कॉम्स में आती है कि कॉन्टैक्ट, वी हैव कॉन्टैक्ट इन सेक्टर बी। और अगले बार हम देखते हैं कि पूरी की पूरी प्रिजन के अंदर एक तरह की शॉक वेव आती है। और वहीं से बोलता है कि सर आखिरकार अब ये क्या चीज़ थी? इसके साइज को देख के तो ये लगता है कि शायद ये वही सॉल्यूशन है जिसके बारे हैमर वाले बात कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि स्कार आ गया होता है। और वो कहता है क्या तुम्हें पूरे के पूरे मिशन के बारे में बता दिया गया है? तो स्कार बोलता है कि हाँ मुझे बता दिया गया है। तो वहीं से वो बोलता है कि गुड, चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब तुम जो जाके उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे और हम तुम्हारे लिए सारे के सारे डैम्पर फील्ड्स को नीचे गिरा देने वाले हैं ताकि तुम ऑपरेट कर सको डायरेक्ट कांटेक्ट। तो हम देख रहे हैं कि दरअसल यहाँ पे जो ऑफिसर है ये समझ रहे हैं कि दरअसल स्कार जो है उसको हैमर के लोगों ने भेजा है, लेकिन ये हैमर के लोगों ने अपनी मदद तो भेजी है लेकिन वो अभी तक यहाँ पहुंची नहीं है। और ये मदद जो है ब्रूस बैनर के कहने पे वुल्वरीन के पास आई है। और इसी तरह हम देखते हैं कि रूबी बोलती है कि आखिरकार हम एग्जैक्टली अपनी पोजीशन को मिस करते हुए वहां पे क्यों जा रहे हैं? तो लोगन बोलते हैं क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और अब हमें उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करना ही होगा ताकि वो हमें आसानी से ढूंढ सके। तो वहीं से वो बोलती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो आखिरकार? तो वहीं से लोगन बोलता है कि हाँ मैं इसकी बात कर रहा था, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे स्कार जो है वो वुल्वरीन के पास पहुंच चुका होता है। तो लोगन बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा मैंने तुम्हें बताया था। तुम्हें जब हैमर का यहाँ पे असली हैवी हिटर आएगा तो तुम्हें उससे कोई बातचीत नहीं करनी है। तो चलो सबकी शुरुआत करें स्कार। तो वहीं से स्कार बोलता है कि ठीक है। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि स्कार यहाँ पे इससे पहले उनको यहाँ से निकलवा के ले जा सके अगले पल यहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और वो सारे के सारे लोग वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एरीज द गॉड ऑफ वॉर पहुंच चुका है और कहता है कि दिस इज एरीज डायरेक्ट कांटेक्ट। तो हैमर वालों ने बेसिकली एरीज को यहाँ पे भेजा है जो कि असली उनका हैवी हिटर है। तो मैं आपको बताता चलूं कि बेसिकली ये सारी की सारी स्टोरी उस टाइम की है जब डार्क रेन के इवेंट चल रहे थे, जब हैमर ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्मन ऑसबॉर्न चला रहा था। और सीज के इवेंट से सारे पहले की पहली कहानी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सीज इवेंट के अंदर एरीज की मौत हो चुकी है। लेकिन आखिरी बार यहाँ पे एरीज को आज दोबारा इस कॉमिक्स के अंदर आते हुए देखना मेरे लिए काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग था। और आप सब जानते हैं कि एरीज मेरा एक बहुत ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स से। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है स्कार सीधा एरीज से भिड़ने के लिए आता है और वहीं से लोगन क्लॉक को पूछता है जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और लोगन चिल्लाता है स्कार फॉल बैक। तो स्कार बोलता है कि फॉल बैक ये मेरा स्टाइल नहीं है। और वहीं से अगले पल वो एरीज को उठा के यहाँ से वहां फेंकना शुरू करता है। तो ये फाइट एक जबरदस्त और देखने वाली फाइट है। इसके अंदर एरीज गॉड ऑफ वॉर जो कि किसी से कम नहीं है वो स्कार सन ऑफ हल्क से मुकाबला कर रहा है। तो वहीं से वुल्वरीन बोलता है क्या तुम मेन लैंड तक ले जा सकते हो ताकि हम एरीज को डिस्ट्रैक्ट कर सकें? तुम रूबी रोज को अपने साथ ले जाओ, उसको छुपा के रखना जब तक मैं वहां ना पहुंच जाऊं। तो क्लॉक बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, तुम कब आने वाले हो? तो लोगन बोलता है कि ये फाइट मेरी वजह से शुरू हुई है, ये उसकी फाइट नहीं है, तो इसको खत्म भी मुझे ही करना होगा। और अगले पल क्लॉक हम देखते हैं कि रूबी को लेकर यहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन इस वक्त इसकी काफी ज्यादा हालत बुरी हो चुकी है और वो अपने होश में भी नहीं रह पा रहा होता। लेकिन वो कहता है कि मुझे वापसी जाना होगा, मुझे वापसी जाके लोगन को बाहर निकालना ही होगा। और वो यहीं से कहता है कि वुल्वरीन ने तुम्हें कहा था स्टे लो, क्या तुम ऐसे ले लो रहना चाहते हो? तो कहता है कि नहीं। और अगले पल वो हम देखते हैं कि क्लॉक वहाँ पे बेहोश हो जाता है और कहती है तुम्हारे ऊपर ये सूट भी करता है, अब मैं जाके कुछ एक्शन तलाश करने वाली हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी जो है वो रूबी के ऊपर नजर रख रहा होता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एरीज जो है लोगन को एक जबरदस्त किस्म का पंच मारता है जिससे लोगन वहाँ पे जाके गिर जाता है और कहता है कि तुमसे तो मैं कहानी बाद में निपटा लूंगा, लेकिन इस वक्त मैं चाहता हूँ कि तुम हम बिग बॉयज को थोड़ा सा फन करने दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि एरीज और स्कार एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं और स्कार बोलता है कि मुझे भी ये बात सुन के काफी मजा आ रहा है।
और लोगन उसकी तरफ देखकर कहता है कि डैम इट स्कार, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने प्लान के ऊपर स्टिक होकर रहना है, तुम्हें हमें कवर और दे के यहाँ से एस्केप करना है, लेकिन यहाँ तो तुम सबसे खतरनाक किस्म के ओलंपियन से फाइट के अंदर लड़ चुके हो। ये फाइट जो है हमेशा के लिए चलते रहने वाली है, कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि एरीज इतनी जल्दी हार नहीं मानता है। इसी तरफ देखते हैं कि लोगन उसके रोकने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि हमारी तरफ जहाज आ रहे हैं स्कार, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो वहीं से स्कार बोलता है कि वो आ रहे हैं तो उनको आने दो, मैं उनको भी निपटा दूंगा। तो एरीज बोलता है कि ये हुई ना बात। वहीं से वुल्वरीन बोलता है नहीं स्कार, ये एग्जैक्टली वही चीज है जो कि तुम्हें हल्क बनाती है और तुम्हें ये नहीं करना है। और इसी तरह देखते हैं कि वहां पे जैसे कुछ एयरक्राफ्ट पहुंचते हैं तो उससे पहले यहाँ से जो स्कार वुल्वरीन को अपने गोद में उठाता है, यहाँ से सीधा इस आइलैंड से लेके बाहर निकलता है। अगर तुम चाहते तो तुम्हें मुझे हिट करने की जरूरत नहीं थी। तो स्कार बोलता है कि ऐसी बहुत सी चीजें जिनको मैं चाहता हूँ लेकिन वो सब हमें नहीं मिल जाती। तो लोगन बोलता है कि हमारे पास एक प्लान था और तुम्हें उस प्लान को फॉलो करना था। तो स्कार बोलता है कि तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वो एक बैकअप की जरूरत है। और इसी तरह हम देखते हैं कि क्लॉक अगले पल यहाँ पे आता है काफी बुरी हालत में। तो कहता है कि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। तो स्कार बोलता है कि हाँ हमारा काम तो खत्म नहीं हुआ लेकिन हमारा काम जरूर बच चुका है। तो क्लॉक बोलता है कि मुझे माफ कर देना। तो लोगन बोलता है कि डोंट वरी अबाउट इट, मैं तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर देता हूँ। तो ये बताओ कि आखिरकार रूबी कहाँ है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं अगले पल यहाँ पे रोमुलस जो है वो रूबी को पकड़ चुका है और उसको बेहोश कर दिया है और कहता है अब जैसा कि मैं तुम्हें उनके रास्ते से हटा चुका हूँ तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली उसने रूबी को पकड़ लिया है और उसके जरिए वो वुल्वरीन का प्लान जानना चाह रहा है। टू बी कंक्लूडेड।